नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा डिमांडेड वीडियो है और कहीं ना कहीं जेन्युइन रीजन भी है साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीपीयू मेंस का जो एक्सपेक्टेड डेट है कि कब मेंस का एग्ज़ाम हो सकता है। इसके अलावा हमारा टारगेट स्कोर क्या रहना चाहिए मेंस के एग्ज़ाम में। इसके अलावा हम ये डिस्कस करेंगे कि मिनिमम कट ऑफ कितनी जा सकती है फॉर एनी पोस्ट, क्योंकि बहुत सारे मेरे भाई डाउट में हैं कि जैसे फिजिकल तो हो गया या फिजिकल अभी चल रहा है, लेकिन बहुत सारे मेरे भाइयों का फिजिकल क्वालिफाई हो चुका है, तब वो इस डाउट में है कि हमको मिनिमम कितना क्वालिफाई करना होगा, कितने नंबर लाने पड़ेंगे जिससे मुझे एटलीस्ट एक पोस्ट मिल जाए, मुझे एक जॉब मिल जाए, मैं एक जॉब सिक्योर कर लूँ साथियों। तो कहीं ना कहीं ये जेन्युइन रीजन भी है, क्योंकि एसएससी सीपीयू में देखा जाए सबसे पहले प्री होता है, फिर उसके बाद कट ऑफ आती है। जो कट ऑफ क्वालिफाई करते हैं उनका फिजिकल का एग्जाम होता है, फिर जो फिजिकल क्वालिफाई करते हैं उनकी लिस्ट आती है। वो सारे लोग जाकर अपना मेंस का एग्ज़ाम देते हैं, फिर मेंस के एग्ज़ाम की कट ऑफ आती है। जो उस कट ऑफ को क्वालिफाई करते हैं वो मेडिकल देने जाते हैं। फिर मेडिकल के बाद एक फाइनल लिस्ट बनती है और उसमें जिसका नाम होता है उसका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए 2-3 बार लिस्ट आती है इसकी, और उस लिस्ट में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि धीरे धीरे बच्चे बाहर होते जाते हैं। आप जान रहे होंगे एसएससी सीपीओ में फॉर्म तो पढ़ते हैं 8 लाख 10 लाख, लेकिन कंपटीशन जो रहता है वो यही फिजिकल के बाद ही बाहर हो जाता है। पूरा कंपटीशन फिजिकल में ही खत्म हो जाता है, क्योंकि फिजिकल में 50% बच्चे भी नहीं सिलेक्ट हो पाते हैं। मतलब जितना प्री क्वालिफाई करते हैं उसका 50% भी बच्चे फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाते, इस वजह से कंपटीशन काफ़ी कम हो जाता है। एक तरीके से देखा जाए तो एसएससी सीपीओ में सिलेक्शन लेना मतलब काफ़ी आसान है। अगर आप फिजिकल इफिशियंसी आपकी अच्छी है, अगर आप दौड़ भाग कूद अच्छे से कर रहे हैं तो आप आसानी से इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ एसएससी सीपीओ में सिलेक्शन लेने के लिए ज़रूरी है कि आपकी इंग्लिश पे अच्छी कमांड होनी चाहिए, इंग्लिश पे आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ हमको क्या पढ़ना है, ये ज़रूरी है। इसके अलावा हमको एक टारगेट बना के चलना होता है। उस टारगेट के अकॉर्डिंग जब हम पढ़ाई करते हैं, अपना स्कोर लाने की कोशिश करते हैं, तो एक बेहतर दिशा में हमारी तैयारी जाती है साथियों। तो आज के इस वीडियो में मैं ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ कि कब आपके एग्ज़ाम डेट हो सकता है मेंस का। इसके अलावा कितना आपको टारगेट लेकर चलना चाहिए, मिनिमम कट ऑफ क्या रह सकती है फॉर सीआरपीएफ। आप जैसे जानते हैं सीआरपीएफ की सबसे कम कट ऑफ जाती है। इसके अलावा स्टडी मटेरियल क्या हो सकते हैं। तो साथियों, जितने भी मेरे भाई अगर चैनल पर नए होंगे, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करिएगा और भी दोस्तों तक। वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। आपके लिए मैं जेन्युइन ऑथेंटिक कंटेंट ही बनाता हूँ जिससे आपको कुछ फ़ायदा हो सके। तो आप लोग वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसे यूट्यूब कंटेंट यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को साथियों। देखिए, सबसे पहले जो हम बात करते हैं एसएससी सीपीओ की मेंस की साथियों, इसमें सबसे पहले आपके जानते हैं कि 200 क्वेश्चन आते हैं, जिसका कैटेगरी वाइज अलग अलग वेटेज होता है, चैप्टर वाइज। मतलब सबसे ज़्यादा वेटेज जो होता है इसमें कॉम्पिटिशन सेक्शन का होता है। वेटेज के अकॉर्डिंग अगर आपको चाहिए होगा, मैं अलग सी वीडियो बना दूंगा किस चैप्टर का कितना वेटेज है, किस चैप्टर पे आपको कितना ध्यान देना चाहिए। वो सारी चीज़ें मैं एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभी जो हम बात करते हैं एसएससी सीपीओ का, जो हमारा मिनिमम टारगेट स्कोर होना चाहिए साथियों किसी भी पोस्ट के लिए, वो आपका होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। मैं बता रहा हूँ, कम से कम आप 300 नंबर टारगेट कीजिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं और आप कोई एक पोस्ट पे सिलेक्शन चाहते हैं तो मिनिमम आप 300 नंबर टारगेट कीजिए फॉर श्योर सिलेक्शन। अगर आप 300 नंबर टारगेट कर रहे हैं साथियों, तो आपको कोई भी कट ऑफ की वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, बार बार ये नहीं सर्च करना पड़ेगा एसएससी सीपीओ फाइनल सेफ स्कोर, ये नहीं सर्च करना पड़ेगा आपको अगर आप 300 नंबर स्कोर कर रहे हैं। वहीं अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आप 295 प्लस का टारगेट करिएगा। ईडब्ल्यूएस से आते हैं तब भी आप 295 प्लस का टारगेट करिए। इसके अलावा SC ST इसी अकॉर्डिंग अपना सेट कर सकते हैं कि मतलब सेफ स्कोर अगर देखा जाए 270 275 तक आप लोग टारगेट कीजिए एकदम सेफ साइड के लिए। मैं बोल रहा हूँ कि आपको YouTube पे कट ऑफ की वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी अगर आप इतना अपना टारगेट लेकर चलते हैं। तो 300 नंबर आप टारगेट लेकर चलिए जनरल कैटेगरी वाले, आपको CRPF में जो है एक नौकरी मिल जाएगी साथियों। अब हम बात करते हैं हमारा कितना टारगेट स्कोर होना चाहिए मेंस के एग्जाम में। बहुत सारे मेरे भाई ऐसे होंगे जो एकदम बॉर्डर पे होंगे, जो एकदम कट ऑफ की लाइन पे ही होंगे, तो उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत सारे मेरे भाई ऐसे होंगे जिनके नंबर अच्छे होंगे, तो उनको जो है कम मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन मैं एक जनरल स्कोर जो आपको बता रहा हूँ मेंस में, जो आपको टारगेट लेकर चलना चाहिए साथियों कि इतना टारगेट आपका होना ही चाहिए मेंस में। इतना स्कोर अगर आप करेंगे तो आप बिल्कुल सेफ साइड हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो मेरा जो टारगेट है साथियों, मैंने तो 185 नंबर का टारगेट किया है इस बार कि 185 प्लस नंबर मेरे मेंस में आने चाहिए। क्योंकि जब हम टारगेट कोई चीज़ जैसे क्या क्या होता है, जब हम कहीं निशाना लगाते हैं, जो हमारा टारगेट रहता है निशाना उससे नीचे ही जाके लगता है। तो हमेशा निशाने को थोड़ा ऊपर लगाइए। अगर आप टारगेट 180 रखेंगे तो आपके 175 170 तक स्कोर आएंगे। अगर आप टारगेट 190 रखेंगे तो आपका 185 180 तक स्कोर आएंगे। इसी तरीके से अगर आप टारगेट अपना बनाकर रखिए कम से कम 180 नंबर,
180 अगर आप टारगेट रखते हैं तो आप गिरते पड़ते हालत में भी 160 165 प्लस स्कोर आप कर जाएंगे। और इस बार का वैकेंसी ज़्यादा भले है लेकिन कट ऑफ कम जाएगी ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, देखिए सबसे कम कट ऑफ हो जाती है वो सीआरपीएफ की जाती है। और सीआरपीएफ में अगर देखा जाए इस बार हर साल से कम वैकेंसी है। सीआरपीएफ में पिछली साल भले कम वैकेंसी 1700 वैकेंसी कुल आई थी, लेकिन उसमें भी सीआरपीएफ की वैकेंसी सबसे ज़्यादा थी। इस बार भले 4200 वैकेंसी आई है लेकिन सीआरपीएफ की वैकेंसी सिर्फ 600 700 है। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कट ऑफ कम जाएगी, कट ऑफ ठीक ठाक ही जाएगी, कहीं ना कहीं पिछले बार के तरीके से ही जाने वाली है। तो आप लोग से बिल्कुल श्योर सिलेक्शन के लिए मैं जितना आपको बता रहा हूँ, एट लीस्ट कितना भी कम अगर आप टारगेट कर रहे हैं, आपकी इंग्लिश वीक भी है फिर भी आप 170 तो टारगेट करिए ही करिए मेंस में कि मुझे 170 लाना है, तो आप किसी भी हालत में 160 तक नंबर ले आएंगे। और जनरल में बात कर रहा हूँ जिनकी इंग्लिश थोड़ी ठीक ठाक है, आप 180 प्लस का टारगेट कीजिए मेंस में कि मुझे 180 प्लस लाना है हर हाल में। तो अगर आप 180 प्लस लेकर आते हैं साथियों, अगर आपका मान लीजिए आप बॉर्डर पे भी हैं तो भी आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा, और जिनके नंबर अच्छे हैं उनका CISF DPSI के चांसेस बिल्कुल कन्फर्म हो जाएंगे साथियों। अब हम बात करते हैं कि हमारा मेंस का जो एक्सपेक्टेड डेट है वो क्या हो सकता है। मेंस के एक्सपेक्टेड डेट की जब बात की जाती है साथियों, जो हम पिछले सालों के ट्रेंड की बात करते हैं, CPO 2023 की अगर बात की जाए तो 14 नवंबर से फिजिकल स्टार्ट हुआ था, और इसका मेंस का एग्जाम का डेट पहले अनाउंस कर दिया गया था जो 22 दिसंबर को था, यानी कि 1 महीने के लगभग टाइम मिला था। लेकिन बाद में मेंस का डेट इसका एक्सटेंड किया गया और इसका मेंस जो हुआ था 8 जनवरी 2024 को हुआ था। तो कहीं ना कहीं देखा जाए 15-16 दिन का टाइम और मिल गया था, तो फिर भी अगर मोटा मोटा देखा जाए तो 1.5 महीने के अंदर मेंस करा लिया गया था CPO 2023 में। लेकिन उसके पीछे लॉजिक ये था कि आम चुनाव होने वाले थे लोकसभा के, गवर्नमेंट मिशन मोड में थी और ज्वाइनिंग लेटर्स बांटने थे, तो इस वजह से जल्दी प्रोसेस हुआ था 2023 का। इस बार ऐसा नहीं होने वाला, इस बार प्रॉपर टाइम मिलेगा। 2022 में अगर बात की जाए तो जनवरी के महीने में फिजिकल हुआ था और मई के महीने में इसका मेंस का एग्जाम हुआ था, तो 3-4 महीने का टाइम मिल गया था। इस बार अगर हम बात करें, जैसे कि नवंबर में इसका फिजिकल ख़त्म हो रहा है, तो आप मान के चलिए कि 2 महीने का टाइम आपको मिलने वाला है मेंस के एग्ज़ाम के लिए। आप जो टारगेट सेट कीजिए अपना कि आपको मेंस कब देने जाना है, वो दिसंबर के लास्ट वीक में सेट कीजिए। हो सकता है मेंस का एग्ज़ाम जनवरी के फर्स्ट वीक में भी हो जाके, लेकिन अपना टारगेट आप जो सेट कीजिए वो कि ये दिसंबर के लास्ट वीक में मेरा मेंस का एग्ज़ाम होना है, उसके हिसाब से आप जब तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी में और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से आप कर पाएंगे। इसके अलावा जो हमको एक्स्ट्रा टाइम मिलेंगे वो हमारे लिए बोनस एज अ बोनस वर्क करेगा। तो जनवरी का मेरा जो अनुमान है वो जनवरी के फर्स्ट वीक या दिसंबर के लास्ट वीक में आपके मेंस की एग्जाम डेट आ जाएगी। साथियों अभी तक दिसंबर तक जितने एग्जाम होने वाले हैं SSC के, तो SSC ने उसका कैलेंडर जारी कर दिया है। तो अभी जो कैलेंडर आएगा SSC का, उसमें कहीं ना कहीं CPO मेंस की एग्जाम डेट, CGL मेंस की एग्जाम डेट होगी। अभी तक CGL मेंस की एग्जाम डेट और CPO मेंस की एग्जाम डेट अनाउंस नहीं किया SSC ने, तो अभी जो कैलेंडर आएगा उसमें आपकी CPO मेंस की एग्जाम डेट और CGL मेंस की एग्जाम डेट अनाउंस किया जाएगा। और बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि जैसे फिजिकल खत्म होगा CPO का, तुरंत ही एक नया कैलेंडर आएगा जिसमें आपको CPO CGL मेंस की एग्जाम डेट आपको देखने को मिलेगा साथियों। तो ये रहा, मैंने आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश की है। अब हम बात करते हैं हमारे स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए। आप जान रहे हैं कि लिमिटेड सोर्स से मैक्सिमम आउटपुट होता है, जितना आप मैक्सिमम रिसोर्सेज रखेंगे उतना मतलब मिनिमम आउटपुट होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पढ़ें, ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है। आपके पास लिमिटेड स्टडी मटेरियल होना चाहिए, उसी से आप मैक्सिमम आउटपुट दे पाएंगे। तो लिमिटेड स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए आप लोग कमेंट करिएगा। अगर आप लोग को जानकारी चाहिए होगी कि मैं किस स्टडी मटेरियल का यूज कर रहा हूँ अपने CPO मेंस के लिए, क्या क्या चीज़ हमको फॉलो करनी चाहिए, कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए, कौन सी क्लासेस फॉलो करनी चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो बना के आपको टॉपिक वाइज वेटेज कितना है CPO मेंस में, इसके अलावा कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, कौन सी क्लासेस फॉलो करनी है, सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। इस वीडियो को शेयर करिएगा और भी दोस्तों तक जो चैनल पर नए होंगे, और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें जरूर लिखिएगा। आपकी क्या राय है, CPO मेंस का एग्जाम कब तक हो सकता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिर मिलता है कि नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।